हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है कटवाल की और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है ना। ये जो खेत में काम कर रही है वो मेरी सिस्टर है। वो घास काट रही है। घास मतलब जो फसल होती है ना मंडुए की, तो पहाड़ों में मंडुआ बोया जाता है। तो उसकी फसल हो गई थी, तो जो उसकी बाली होती है उससे काट के घर ले गए थे। और जो उसका एक घास बच जाता है तो उसे जानवरों के लिए ले आते हैं। गाय भैंस बैल जो भी जानवर पाले हुए होते हैं ना। तो ये यहाँ पे घास काट रही थी और उसकी बेटी बना रही थी वीडियो। तो उस टाइम वो ना मेरे से ही बात कर रही थी फ़ोन पे। तो बोल रही थी मैं यहाँ आ रखी हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा आसपास की वीडियो बना के मुझे भेज दो, मैं अपने उस पर डालूँगी, वीडियो में डालूँगी चैनल पे। तो उसकी बेटी ने वीडियो बनाई और फिर मुझे भेजी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इस तरह के खेत होते हैं और लग नहीं रहा ना देखने में कि खेत होगा ये, जैसे पता नहीं कितना घना जंगल है। और उसकी दूसरी वाली बेटी है अंजलि। अंजलि भी गई थी मम्मी के साथ। और आस पास कहीं घर दिख रहे हैं आपको, मतलब गांव से बहुत ऊपर है यहाँ, मतलब इससे नीचे है गांव। गांव से काफ़ी ऊपर है और बहुत खड़ी चढ़ाई पे जाना पड़ता है यहाँ खेतों में घास के लिए, या जो भी खेतों में काम करना है। बहुत ऊपर है खेत से, मतलब गांव से, सॉरी। इतनी खड़ी चढ़ाई पे जाना पड़ता है ना। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी गांव में खेतों में जाते हैं, काम करते हैं। और ये वीडियो उस दिन की है जब हम आ रहे थे, 9 अक्टूबर को हम आए थे गांव से, उस दिन की है। तो मेरी ना ऐसे टाइम पे वीडियो बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। और ना ही मेरे बच्चे बनाते हैं कहीं बाहर वीडियो। घर के अंदर तो बना लेंगे लेकिन बाहर कहीं नहीं बनाते। मैंने उनको गांव में इतना बोला था कि मैं बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तुम बना देना दोनों में से कोई भी। उन्होंने नहीं बनाई। तो इस टाइम बना रही थी मेरी सिस्टर की बेटी। उसने शादी की, बहुत सारी वीडियो मुझे बना के भेजी, फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और ये देखिए हमारा ये सामान आ रहा है। गाड़ी आने वाली थी, पापा ने मतलब फ़ोन पे बात कर रखी थी कि गाड़ी वाले से कि हम तैयार हैं आ जाओ। तो उसने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट में, तब तक सारा सामान नीचे रोड पे लेके आ जाओ। तो हम सब रेडी थे। उस दिन हम आए, हमारी पूरी फैमिली। और मेरी सिस्टर दिल्ली रहती है, वो आई, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। ये मैं बैग लेके आ रही हूँ, एक बैग छूट गया था। और मेरे ना पाँव में छाले लग गई थी। 2-3 दिन हम घूमने गए थे कहीं पैदल, बहुत ज़्यादा। तो अब आदत टूट गई नहीं, यहाँ रहते हैं जब से, ज़्यादा चलने की आदत है नहीं। तो सैंडल ने मतलब मेरे पाँव में घाव सा कर दिया था, छाला सा लग गया था, तो इसलिए मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो मेरी दिल्ली वाली सिस्टर आई, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और वो थी, और मेरी मतलब चाचा जी का बेटा, और वो भी शादी के लिए आ रखा था, और उसकी वाइफ। इतने लोग आए। तो ऋषिकेश तक हम साथ ही आए, फिर वो चले गई थी दिल्ली और हम आ गए थे देहरादून। और यहाँ पे ताई बोल रही है पीहू को कि प्रियांशी जब मैं रुड़की आऊँगी तो मुझे मिलने के लिए आएगी रुड़की। तो बड़ी नानी को बहुत अच्छा मानती है रुड़की। जब नानी आई थी भैया और घर, तो पीहू भी गई थी वहाँ, 1-2 दिन वहीं रही। फिर ताई हमारे यहाँ आई तो मतलब खूब अच्छा मानती थी, ज़्यादा लगाव है उसको। और जहाँ भी जाओ सबसे घुल मिल लेती है पीहू। तो यहाँ पे सब लोग तैयार थे, बस गाड़ी का इंतज़ार था। और उस टाइम ना बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी बारिश। तो वहाँ डेली हो रही थी, उन दिनों थी, यहाँ भी हो रही थी देहरादून। अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही, तो लगातार हो रही थी उस टाइम। तो ये देखिए गाड़ी आ गई है, सब लोग रेडी हैं हमें छोड़ने के लिए। रोड तक सब लोग आ रखे हैं, मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें और हैं जो उन्होंने दूसरे दिन जाना था। तो मम्मी और उन्होंने रुकाया, वो खुद ही रुक गई थी। उन्होंने कहा सब एक ही दिन जाएंगी तो फिर मम्मी पापा को मतलब ख़राब लगेगा, अकेले रहेंगे। तो उन्होंने कहा तुम दोनों आज चले जाओ, हम दोनों कल चले जाएंगे। तो गाड़ी आ गई थी, सब लोग छोड़ने के लिए आ रखे थे। यहीं पे घर है हमारा, घर के ठीक आगे ही मतलब रोड है। गाड़ी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस लाइट की हो जाती है कभी कभी। बारिश होती है ना तो 2-3 दिन तक, कभी कभी 1 हफ्ते तक लाइट ही नहीं आती है। तो ये देखिए हमारा पूरा सामान अभी गाड़ी की छत में रखा जाएगा। और बारिश हो रही थी तो पापा ने कहा था कि गाड़ी के ऊपर में एक पन्नी डालने के लिए, बरसाती जो होती है ना, उसे डाल देना, क्योंकि बारिश ज़्यादा आएगी तो सारा मतलब सामान भीग जाएगा, बैग वगैरह। और जो मेरे हाथ में ये थैला है ना, इसमें मैं कच्चे केले लाई थी। बस मैंने थोड़े ही रखे, 2 दर्जन रखे होंगे शायद, बाकी मम्मी औरों ने रखे होंगे पकाने के लिए। मैंने कहा ज़्यादा सामान ले जाने की दिक्कत होती है ना अगर अपनी गाड़ी ना हो
तो मैं लेके तो आ गई थी, लेकिन मुझे कई दुकानों पे गई, केले पकाने वाली दवा मुझे मिली नहीं, तो मैंने ऐसे ही रखे हैं पुराने कपड़ों में। तो देखते हैं पकते हैं या नहीं पकते हैं, 1-2 दिन बाद चेक करूँगी मैं। दवा मुझे मिली नहीं, तो मतलब ये पल बहुत मुश्किल होता है ना। बचपन से जहाँ हमने जन्म लिया, बचपन से जुड़ी हुई यादें, मतलब बहुत मुश्किल होता है। चाहे शादी को कितने भी साल हो गए हैं ना, लेकिन विदाई के टाइम पे मतलब इमोशनल हो ही जाते हैं। और इस बार तो हम सब लोग एक साथ मिले तो इतना मतलब बुरा लग रहा था। मेरी चाची जी हैं और ये ग्रीन सूट मेरी दूसरी बहन है, ये दूसरे दिन आए थे। तो सबसे मिलकर विदा ले लिया, तो रोते रोते सबको रुला के हम चल पड़े अपने मंजिल की तरफ। चल बा चल बैठ बैठ गाड़ी लो चल बा मैं भी आना जनवरी हूँ याद कितना बुरा भूली नहीं जे सुकुत्ता तक भी चली सुनना के लोहर वाला से मसला पता है चल 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 बना के ये कहाँ जा रही है दिल्ली क्यों जा रही होगी ऐसी जा तू भी बैठ जा खाली गाड़ी में